लेकिन काफी लड़ाई लड़ने के बाद और काफी इनके परेशानियों को देखते हुए अब धीरे धीरे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और भारत सरकार है, अब धीरे धीरे किन्नर अखाड़ा को जो है मान्यता के रूप में स्वीकार भी किया है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें मंडलेश्वर या किन्नर समाज के जो लोग हैं, जो भी इनके महामंडलेश्वर से लेकर के जो भी इनके पदाधिकारी लोग हैं, अगर उनसे हमारी बात हो तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार जो है स्वीकार तो हमें कर ली है, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे कार्य हैं जिन्हें सरकार हमें जो है सम्मान के रूप में नहीं दे पा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो तारीफ है, इन तारीफ करने में वह पीछे जो है नहीं हट रहे हैं। स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। आज पूर्व संध्या है, अब क्या कहेंगे, एक नाम बताइए। जी, जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। मैं आप सभी को हम यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे प्रयागराज में 2025 का जो महाकुंभ है, ये कल से शुरुआत हो जाएगी और आप सबको आए इस कुंभ का, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का, हमारा देश का एक सबसे बड़ा धरोहर है। ठीक है ना। तो हम लोग सबको को मिल के, ये ना कि हमारे सरकार ही इसमें अपना योगदान दे, हम लोग सबको मिल के अपना योगदान देना चाहिए और इस कुंभ को महाकुंभ बनाएं और इस कुंभ को दिव्य कुंभ बनाएं और इस कुंभ को स्वच्छ कुंभ बनाएं और इस कुंभ को डिजिटल कुंभ बनाएं। और हमारा पूरा किन्नर समाज के लोग, हम लोग जितने भी है, किन्नर मंडलेश्वर संत महंत सब कोई इस कुंभ को महाकुंभ बनाने के लिए और डिजिटल बनाने के लिए, दिव्य बनाने के, भव्य बनाने के लिए अपना जो भी योगदान रहेगा हम लोग दे रहे हैं। और देखिए हमारे शिविर में बहुत सारे भक्त लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। और हम लोग सभी को, जितने हमारे भक्तगण है, उनको आशीर्वाद दे के, जो हमारे जो परंपरा है, जो किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना जाता था, इस तरीके से हम लोग सभी को आशीर्वाद देके उनका कामना पूर्ण के लिए हम लोग कामना कर रहे हैं। आपने भी कहा कि आपको उपदेवता के तौर पर माना जाता था, लेकिन आपको इस भव्य कुंभ को पाने के लिए, ये कहा जाए कि ये शाही स्नान में शामिल होने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कैसा लगता है कि अब आपको एक वो दर्जा मिला है जो दर्जा आपको मिलना चाहिए था पहले? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवर्तन एक सृष्टि का एक नियम है और जैसे ही हम लोग हर युग में देखेंगे, चाहे आप सत्य युग में जाइए, चाहे आप द्वापर युग में जाइए, चाहे आप त्रेता युग में जाइए, तो किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना गया है। जैसे हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो मनुष्य से भी आगे किन्नरों को रखा गया, तो किन्नरों को उपदेवता के श्रेणी में रखा गया। मगर आते आते क्या हुआ कि हमारे देश में आक्रांतकारों ने शासन किया और हमारे देश को गुलाम बनाया। जैसे मुगल शासन आया और अंग्रेज शासन आया, तो हम लोग को जो हमारे जो मठ मंदिर था, जो हमारे आश्रम था, उसमें से जितने भी किन्नर माताओं को ले जाके अपने घर में गुलाम बना के रख दिया गया। तो बरसों सालों तक ये प्रक्रिया चलने से हमारे जितने भी मठ मंदिर था वो सारा खत्म हो गया और किन्नर परंपरा से हिजड़ा परंपरा आ गया। तो अब जाके हम लोग ने 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुआ, तभी जाके हम लोग को मौलिक अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। जैसे एक महिला एक पुरुष को जो अधिकार मिलता था, वो हम लोग को अधिकार मिला। तब जाके हम लोग ने कहा, हम लोग ने सोचा, जितने भी हमारे किन्नर बहने हैं, हम सबको मिल के सोचा कि नहीं, हम लोग का जो खोए हुए गरिमा है उसको पूर्ण तरीके से हम लोग को समाज में स्थापित करना है। जो हम लोग को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं, जो हम लोग के साथ भेदभाव करते हैं, जो हम लोग के साथ समाज में रहने के बावजूद भी हम लोग को अनदेखा करते हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग ने मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष
संघर्ष किया, लड़ाई किए, हमारे देश आजाद होने का 70 साल बाद भी हम लोग को आजादी नहीं मिला था, तब फिर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के अपना मौलिक अधिकार हम लोग ने छीन के लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा लड़ाई है और ये पुरुषार्थ की लड़ाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, सत्य का हमेशा ही जीत होता है। 500 बरस भी हमारे राम लाला एक भव्य मंदिर से एक टेंट के कुटिया में रहे थे, आज जाके उनका भव्य मंदिर बन रहा है, तो वो सत्य का जीत था। तो ये भी किन्नर समाज के जो लड़ाई है वो सत्य का लड़ाई है। किन्नर हमेशा ही सत्यता के साथ आगे बढ़ती है, किन्नर हमेशा ही सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ती है। तो ये सत्य का जीत है। तो सत्य कभी भी थोड़ी देर के लिए डगमगा सकता है, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, मगर सत्य हमेशा ही सत्य रहता है और हमेशा ही सत्य का जीत होता है। किन्नर समाज एक बार फिर से अपने पुराने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर चुका है और आने वाला जो महाकुंभ है, जो आने वाला शाही स्नान है, इसको लेकर किन्नर समाज कितना उत्साहित है? मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम लोग ने पूर्ण तरीके से अपने समाज में हम लोग को स्वीकारता नहीं मिला है। अभी हम लोग ने पूर्ण तरीके से अपने खोए हुए गरिमा को स्थापित नहीं किए हैं। अभी हम लोग को बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बताइए 2014 में ही हम लोग को नालसा जजमेंट पारित हुआ, तो हम लोग को बताइए कितने साल हुआ हम लोग को मौलिक अधिकार मिले हुए। अभी हम लोग को बहुत सीढ़ियां चढ़ना है और हमारा पूरा किन्नर समाज उसमें जोर तोर से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है। और जब से किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ, जब से नालसा जजमेंट पारित हुआ, तब से जिस समाज ने हमको तिरस्कार किया, जिस समाज ने हमको अपहेलित किया, वही समाज हमको अपना रहा है और उसी समाज हमको प्यार दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो जिस समाज ने हमको तिरस्कार किया उसी ने अपना रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएंगे। जी कुछ बयान भी ऐसे आ रहे हैं जो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक विरोध की बातें की जा रही हैं और अभी एक वक्फ बोर्ड का भी बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर क्या कहना है आप? मैं यही कहूंगी कि जो भी ऐसा बयान आ रहा है ना, ये एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना। हमारे सनातन धर्म का इतना महापर्व भव्यता के साथ पूरा विश्व में एक गुंजेमान हो रही है, विश्व में अपना नाम करने जा रहे हैं, तो ऐसे जो सनातन विरोधी है ना, वो सब पगला गए हैं। तो उनका दिमाग सही नहीं है, उनको आगरा भेजना जरूरी है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से वो भी आए, गंगा मैया में डुबकी लगाए, गंगा मैया उनको सुध बुद्धि दे। जी।